आज हम लोग क्लास 11 में एक्सरसाइज 3.2 बनाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में सारा हम लोग इससे रिलेटेड यानी कि इस प्रश्नावली को बनाने के लिए जितने भी परिभाषाएं और सूत्र है सारा हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिख चुके हैं, लिखे हुए हैं cos x = -1/2 और x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है और हम लोग को बोल रहा है कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि cos x = -1/2 है, x तृतीय चतुर्थांश में है, तो पहले इससे हम लोग साइन ले लेते हैं। साइन x का मान लिख लेंगे और साइन x का सूत्र हम आप लोगों को लिखवा भी चुके हैं, 1 - cos² x अंडर रूट में होगा। इसी सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे cos x का, तो cos x का मान है -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 1 - 1/4 इक्वल टू हो जाएगा, घटाएंगे तो 3/4 और हमको मिल जाएगा √3/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है और ये sin x जो हम लोग लिखे हुए हैं, sin x का मान ये हमको अभी पॉजिटिव प्राप्त हुआ है, लेकिन हम लोग चतुर्थांश के अनुसार इसको बदल लेंगे। तृतीय चतुर्थांश में sin जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि sin x तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चाहे ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि x, यही लिख लीजिए कि चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है यानी क्वाड्रेंट, इसलिए sin x नेगेटिव होगा, तो sin x बराबर हमको क्या मिल गया -√3/2। और यदि sin और cos का मान हमको प्राप्त है तो बाकी को हमको चिन्ह अब निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि sin और cos से ही बाकी त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए cos को छोड़ करके sin मिल गया, फिर हम लोग लिखेंगे tan x। tan x बराबर क्या होता है sin x बटा में cos x और sin x का मान हमको प्राप्त है -√3/2 और cos x का मान प्राप्त है -1/2। ये 2 खत्म, माइनस भी खत्म, हमको मिल जाएगा √3। देखिए ये tan पॉजिटिव मिल गया और हम लोग जानते हैं तृतीय चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है, तो देखिए ऑटोमेटिक मिल गया। अब इसमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे cot x। तो cot x हम लोग जानते हैं tan का व्युत्क्रम होता है, तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा है, व्युत्क्रम करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे sec x, तो sec x cos का व्युत्क्रम होता है इसका, तो हो जाएगा -2 और लास्ट वाला बचा है cosec x जो sin का व्युत्क्रम होता है और sin हमको मिला है -2/√3 यानी कि sin का हम लोग व्युत्क्रम कर लेंगे। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, sin x = 3/5। sin x = 3/5 और यहां पर x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, इसी तरह सेम ध्यान रखिएगा कि यदि sin और cos दोनों में से एक दिया है, यदि cos दिया है तो sin ज्ञात करेंगे, sin दिया है तो cos ज्ञात करेंगे। तो इससे हम लोग पहले cos ज्ञात करेंगे, cos x = √1 - sin² x और sin x का इसमें हम लोग मान रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा 1 - 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर कर लेंगे तो 1 - 9/25 और 25 से 9 घटाएंगे तो हम लोग को 16 मिलेगा, यानी कि 16/25 इक्वल टू हो जाएगा 4/5। लेकिन x द्वितीय चतुर्थांश में है, लिखेंगे यहां पर कि चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है इसलिए हम लोग जानते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो cos x बराबर हमको क्या मिल गया -4/5। अब देखिए sin हमको पहले से प्राप्त है, cos प्राप्त हो गया। अब हम लोग सारा त्रिकोणमितीय फलन इसी के आधार पर लिख लेंगे, यानी कि tan x बराबर क्या लिखेंगे sin x बटा में cos x और sin x का मान हमको क्या प्राप्त है 3/5, cos x का मान प्राप्त है -4/5, ये 5 खत्म हो जाएगा, मिलेगा हमको -3/4
tan देखिए ऋणात्मक मिला, द्वितीय चतुर्थांश में tan भी नेगेटिव होता है। cot x tan का व्युत्क्रम होगा, उल्टा कर दीजिए -4/3। sec x cos का व्युत्क्रम होगा इसका, तो cos यहां पर मिला है -5/4 और cosec x, तो cosec x बराबर देखिए sin का व्युत्क्रम होता है, ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 cot x बराबर 3/4। ठीक है, यहां पर दिया है कि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, हम लोग ये लिख लेंगे और फिर यहां पर ये देखेंगे कि हम लोग को क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग कौशिक ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि सूत्र हम अभी लिखवाए आप लोगों को पिछले वीडियो में। कौशिक का सूत्र क्या होता है, पहले हम लोग इससे कौशिक ज्ञात करेंगे। कौशिक x बराबर होता है √1 + cot स्क्वायर x। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, cot x का मान रख लेंगे इसमें, तो हमको क्या प्राप्त होगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए यहां पर कि 1 + 9/16 हो जाएगा और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 25/16 होगा, जो हमको मिल जाएगा 5/4। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग कि चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में कोसेक जो होता है वो नेगेटिव होता है तृतीय में, तो इसको नेगेटिव कर देंगे और कोसेक से हम लोग आसानी से साइन ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख लेंगे यहीं पर sin x = इसका व्युत्क्रम कर लेंगे -4/5। ठीक है, और sin x से हम लोग cos x ज्ञात कर लेंगे। फिर cos x बराबर √1 - sin स्क्वायर x और sin x का इसमें मान रख लेंगे 1 - -4/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 1 - 16/25। 25 से 16 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, हमको मिलेगा 3/5। ठीक है, लेकिन x तृतीय चतुर्थांश में है, ध्यान दीजिएगा यहां पर भी लिखेंगे हम लोग कि x तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए cos x बराबर हमको क्या मिलेगा नेगेटिव, यानी कि तृतीय में cos नेगेटिव होता है तो -3/5 हो जाएगा। और हम लोग को sec निकालना है, तो हम लोग sec भी ले लेते हैं यहीं पर। sec x बराबर हमको इसका व्युत्क्रम हो जाएगा -5/3। तो देख रहे हैं, देखिए cot से हम लोग cosec निकाल लिए हैं, cosec यहां पर मिला है चिन्ह सहित और उसके बाद उससे sin मिल गया, cos हम लोग यहां पर निकाल लिए, sec मिल गया, एक छूटा है tan, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं और tan x बराबर वही ये जो cot है इसका व्युत्क्रम होगा 4/3। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी cot या tan दिया गया हो तो या तो cot को आप लोग tan में बदल लीजिए और sec ज्ञात कर लीजिए, या cot यदि दिया है तो उसको cosec निकाल लीजिए। देखिए सूत्र हमारे पास कितना आसानी से, सूत्र हम लोग 10 क्लास का ये सूत्र है, कितना आसानी से हम लोग इसको बदल लिए हैं। और चतुर्थांश पर याद रखना है कि कौन से चतुर्थांश में x है, उसी चतुर्थांश के अनुसार उसमें हम लोग चिन्ह बदलते जाएंगे। cosec का ये मान नहीं होगा, cosec का ये मान होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये तो हम लोग मान निकाल लिए हैं, उसका वैल्यू प्राप्त हो गया है, लेकिन चिन्ह वहां पर प्राप्त नहीं हुआ है। चिन्ह हम लोग चतुर्थांश के अनुसार हम लोग चिन्ह लगाते हैं, उसी के अनुसार हम लोग लिखते हैं। और हम लोग जानते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में tan और cot ही केवल पॉजिटिव होता है। तो देखिए cot भी पॉजिटिव है और tan भी पॉजिटिव है, बाकी सारा नेगेटिव हमको मिला हुआ है। cosec भी नेगेटिव, sin भी नेगेटिव, cos भी नेगेटिव, sec भी नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है sec x बराबर 13/5 और हम लोग को शेष त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग को x चतुर्थ चतुर्थांश में दिया है और हम लोग जानते हैं कि चतुर्थ चतुर्थांश में cos और sec पॉजिटिव होता है, शेष सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग sec से cos लिख लेंगे, तो cos x बराबर हो जाएगा इसका व्युत्क्रम 5/13 और इस cos से हम लोग sin लिख लेंगे, sin x बराबर हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर x
और इसको हम लोग cos x का मान लिख देंगे 1 माइनस 5 बटा में 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 25 बटा में 169 और इसको हम लोग घटाएंगे तो 144 बटा में 169 मिलेगा, यानी कि हमको मिल जाएगा 12 बटा में 13। अब यहां पर लिखेंगे कि चूंकि x चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि चतुर्थ में साइन निगेटिव होता है, तो साइन x बराबर हो जाएगा माइनस 12 बटा में 13। इससे हम लोग cos तो मिल चुका है, इससे हम लोग cosec लिख लेंगे यहीं पर, cosec x बराबर हो जाएगा माइनस 13 बटा में 12। उसके बाद tan x लिखेंगे, tan x बराबर होगा sin x बटा में cos x, ध्यान दीजिएगा, और sin x हमको मिला है माइनस 12 बटा में 13 और cos x हमको यहाँ पर मिला है 5 बटा में 13, तो ये 13 कट जाएगा, मिलेगा माइनस 12 बटा में 5। इसी से हम लोग cot x भी लिख लेंगे, cot x इसका व्युत्क्रम होगा माइनस 5 बटा में 12। यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है tan x बराबर माइनस 5 बटा में 12 और यहां पर दिया है x दूसरे चतुर्थांश में है, x द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan से सबसे पहले क्या लिखेंगे, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि cot और tan दिया रहता है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, पहले तो tan से हम लोग cot ले लेते हैं, यहीं पर cot मिल जाएगा हमको, माइनस 12 बटा में 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग tan से sec लिखेंगे, sec x बराबर होगा √1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। और tan x का यहां पर हम लोग मान रखेंगे तो 1 प्लस माइनस 5/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 25/144 होगा, और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 169 बटा में 144 मिलेगा, इक्वल टू मिल जाएगा 13 बटा में 12, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि x द्वितीय चतुर्थांश में है, तो लिखेंगे कि x द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है, x द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए sec x जो होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो माइनस 13 बटा में 12 हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और cosec ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। sec x हमको मिल गया, फिर उसके बाद हम लोग इसी से cos x लिख लेंगे, तो cos x बराबर हमको मिल जाएगा माइनस 12 बटा में 13। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, sin और cosec लिखना है, तो sin हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, फिर sin x बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर x, और इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, cos x का मान लिख देंगे यहाँ पर 1 माइनस 12 बटा में 13 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो गया 1 माइनस 144 बटा में 169, इसको हम लोग घटाएंगे तो 25 बटा में 169 मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा 5 बटा में 13, ठीक है। लेकिन x तृतीय चतुर्थांश, x द्वितीय चतुर्थांश में है, x द्वितीय चतुर्थांश में है, यहां भी हम लोग लिख लेंगे, इसलिए साइन जो होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि साइन x वही प्राप्त हो जाएगा 5 बटा 13, और cosec x बराबर हमको क्या मिलेगा, cosec x बराबर 13 बटा में 5 मिल जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6, 7, 8 और 9। इसमें हम लोग को क्या करना है कि ये जो हम लोग को डिग्री मान दिया गया, वैल्यू दिया गया है साइन फलन के साथ, इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है कि 765 डिग्री का क्या मान होगा। इसके लिए हम लोग को जो परिभाषाएं थी वो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उसी की सहायता से हम लोग यहाँ पर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि साइन के साथ तो ये जो कोण दिया गया है एंगल, ये एंगल 765 डिग्री का है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने चक्कर पूरा कर रहे हैं, इसमें वो चक्कर की संख्या पहले लिखेंगे, यानी कि उसको 2n पाई के रूप में लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं, तो यहां पर हमको मिल जाएगा साइन, ध्यान दीजिएगा यहां पर 2 इंटू 2 पाई का मतलब 2 पाई का मतलब 360, 360 में 2 से गुणा करेंगे तो 720, और 720
से ये कितना अधिक है 45 डिग्री, तो प्लस में हम लोग यहां पर कर देंगे 45 डिग्री। ठीक है, हम लोग एक सूत्र पढ़े थे पीछे, साइन 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन x, या इस सूत्र को हम लोग इस रूप में यदि लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे साइन n इंटू 2 पाई प्लस x इक्वल टू साइन x। ध्यान दीजिएगा इसको, इस सूत्र को इस रूप में या इस रूप में, दोनों में से किसी रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। n इंटू 2 पाई, n का मतलब हुआ चक्करों की संख्या, कितने चक्कर हम लोग लगाए हैं। एक चक्कर होगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 चक्कर होगा तो देखिए 2 लिखे हैं, 3 चक्कर होगा तो 3 लिखेंगे, 4 चक्कर होगा तो 4 लिखेंगे, और इसी सूत्र पर हम लोग इसको सजा लेंगे, और सजाने के बाद इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसके अनुसार से हमको ये सजाए हैं, तो इसके बराबर हमको क्या मिल रहा है, साइन x, x की जगह देखिए यहाँ पर मिलाइए क्या है 45 डिग्री, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। और साइन 45 का मान हम लोग जानते हैं 1/√2, यानी देख लीजिए कि 1/√2 ही 765 डिग्री का भी मान होगा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जो साइन 45 का मान है वही 765 का भी मान होगा। क्यों होगा, हम लोग जानते हैं कि एक चक्कर लगाने के बाद जब दूसरा चक्कर लगाते हैं तो फिर हम लोग रिपीट करते हैं उसी चीज को, तो मान भी रिपीट होते जाता है, इसलिए दोबारा वही मान प्राप्त होगा हम लोग को जो 0 से 90 के बीच में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन हमारा है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। हम लोग जानते हैं, एक सूत्र पढ़े हैं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। उसी तरह कॉसेक माइनस थीटा बराबर भी होगा माइनस कॉसेक थीटा। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग यहां पर करेंगे। सबसे पहले तो हम यहां पर लिख देंगे माइनस कॉसेक 1410 डिग्री, ऐसे लिखेंगे पहले। उसके बाद हम लोग इसको सजाएंगे इस रूप में जो अभी हम लोग सजाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना चक्कर इसमें लग रहा है, तो 4 चक्कर इसमें हमको लगता है कि लग रहा है। 4 चक्कर में यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई यदि करते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉसेक 4 इंटू 2 पाई, तो 2 पाई का मतलब क्या हुआ 360 डिग्री, और 360 डिग्री में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1440 डिग्री। ठीक है, यानी कि इससे अधिक हम लिख चुके हैं यहां पर, तो इसमें से हम घटाएंगे तो 1440 में से कितना घटेगा तो 1410 आ जाएगा 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा यहां पर। और हम लोग क्या है कि हम लोग कहां गए हैं, इसको एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र जो हम पीछे लिखवाए हैं, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, उस सूत्र का भी प्रयोग हम लोग यहां पर कर सकते हैं। हम लोग n को यहां पर हम लोग छोड़ भी सकते हैं, यानी कि उस रूप में भी छोड़ करके तो भी इसका हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसको 4 को छोड़ देंगे तो 360 माइनस थीटा के रूप में है, और इसलिए 4 को छोड़ रहा है क्योंकि 4 चक्कर तो पूरा हो ही चुका है, तो जो पूरा हो जा रहा है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी जो बचता है उसी को हम लोग देखते हैं। तो 360 डिग्री माइनस थीटा जो है वो हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, और 360 डिग्री प्लस थीटा जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश में चला जाता है। तो 360 डिग्री माइनस थीटा है वो चतुर्थ चतुर्थांश में है, और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉसेक जो होता है वो निगेटिव होता है, और 360 डिग्री माइनस थीटा के फंक्शन में कॉसेक ही प्राप्त होता है। ये लिखवा चुके हैं आप लोग को, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हमको क्या मिलेगा माइनस, ये तो पहले से है, और चतुर्थ चतुर्थांश में ये है तो कोसेक का चिन्ह माइनस होगा, और कोसेक का कोसेक ही प्राप्त होगा, इसलिए 360 माइनस थीटा है तो कोसेक हो जाएगा, और यहाँ पर एक है तो उसको हम लोग लिख देंगे माइनस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हमको मिलेगा कोसेक 30 डिग्री, और साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, और कोसेक 30 का मान ठीक उसी का व्युत्क्रम होता है, यानी कि कोसेक 30 का क्या मान होगा 2 होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2। आप लोग देख रहे हैं कि कोसेक 30 का मान ही कोसेक माइनस 1410 का मान है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग डिग्री में इसको चेंज करके ऐसे बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोग रेडियन वाला भी बनाते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमको, tan 19 π/3 है, इसको हम लोग उस रूप में भी लिख सकते हैं जो अभी हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, इस रूप में भी लिख सकते हैं, उसको लिखिए इसी रूप में। तो हम लोग देखते हैं
कि यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, और बट्टा में तो यहां पर 3 है तो यहां पर भी हम लोग 3 रखेंगे, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे और जोड़ेंगे तो 19 पाई बाई 3 हम लोग को आ जाना चाहिए। तो ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 6 पाई, तो 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 पाई हो जाएगा। 19 पाई से 1 पाई कम हो रहा है, वो पाई हम यहां रख देंगे। ठीक है, फिर उसको उसी रूप में सजा देंगे। 6 पाई को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, हम लोग आ गए 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, ये प्रथम चतुर्थांश है। पीछे जो सूत्र लिखवाए हैं उसमें देख लीजिएगा, 360 डिग्री थीटा प्रथम चतुर्थांश है, और प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं। 360 प्लस थीटा का ये फंक्शन है, इसलिए tan का tan ही प्राप्त होगा, तो यहां पर tan लिख लेंगे, और फिर उसके बाद ये थीटा लिखेंगे पाई बाई 3। तो tan पाई बाई 3 का मतलब 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का क्या मान होता है √3, तो ये यहां पर हम लोग लिख देंगे √3। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि tan 60 डिग्री का मान ही tan 19 पाई बाई 3 का मान होगा। ठीक है, उसी तरह यहां पर हम लोग लगाएंगे sin माइनस थीटा के रूप में है, तो पहले इसको माइनस sin थीटा कर लेंगे, यानी कि -12 हो जाएगा, 11 पाई बाई 3 लिखेंगे। फिर इसी रूप में तोड़िए, इसी रूप में इसको भी, तो हम लोग क्या लिखेंगे -sin। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, फिर उसी तरह हम लोग जैसे बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3 हम लोग यहां पर लिख लेंगे, लेकिन अब देखेंगे कि यहां पर हम क्या लिखेंगे कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमको 11 पाई आ जाना चाहिए। उस स्थिति में हमको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम लोग 4 पाई लिख सकते हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि 4 में 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई आ जाएगा, और हमारे पास 11 पाई है, तो हम यहां पर प्लस की जगह माइनस कर देंगे और यहां पर कर देंगे पाई। ठीक है, अब आप लोग घटा लीजिएगा, फ्रैक्शन का आप लोग का घटाव आता होगा भिन्न पर का, तो घटाएंगे तो 12 पाई माइनस पाई बटा में 3 हो जाएगा, तो 11 पाई बाई 3 हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि मैथ का वो स्टेप, जो अगला स्टेप हम लोग लिखते हैं, वो पिछले स्टेप के बराबर होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये स्टेप जो मेरा है वो पिछले वाले स्टेप के ही बराबर है। ठीक है, केवल हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि माइनस साइन 4 पाई को हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा के रूप में, यानी कि पाई बाई 3। अब ध्यान दीजिए कि ये कौन सा फर्क हमको प्राप्त हो गया, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, और 360 डिग्री माइनस थीटा जो है वो चतुर्थ चतुर्थांश में है, और चतुर्थ चतुर्थांश में cos और sec दो ही केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे त्रिकोणमितीय फलन नेगेटिव होते हैं। उस स्थिति में यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन है, तो साइन तो नेगेटिव होगा, तो पहले से भी नेगेटिव है, उसको उसी तरह रखिए, और फिर साइन चतुर्थ चतुर्थांश में नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कर दीजिए। 360 माइनस थीटा का फंक्शन है, इसलिए साइन का साइन ही प्राप्त होगा, तो यहां पर साइन के लिए हम लोग साइन ही लिखेंगे, और फिर थीटा लिख लेंगे पाई बाई 3। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2। यानी ध्यान दीजिए कितना आसानी से हम लोग सूत्र की सहायता से बना ले रहे हैं। यदि सूत्र आपके पास है, पीछे वाला आप लोग क्लास देखिए, यदि उसमें सारा सूत्र ये लिखवाया जा चुका है, और उस सूत्र को समझिए बार बार, हमको लगता है कि आपको त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। cot -15 पाई बाई 4 है, और cot -15 पाई बाई 4 का हम लोग मान ज्ञात करेंगे उसी तरह जैसे अभी हम लोग पीछे ज्ञात किए हैं। तो सबसे पहले देखिए एक तरीका और है इसको ज्ञात करने का, जो आपकी किताब में बनाया गया है, उस तरह से हम बना रहे हैं cot। अब ध्यान दीजिएगा पहले कि 15 पाई बाई 4 है, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे पहले ये देखिए। 15 पाई बाई 4 तो हम लोग लिखेंगे 4 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, 4 पाई का मतलब 4 इंटू 4 16 पाई हो जाएगा, और 16 पाई से 1 पाई घटाएंगे तो 15 पाई बाई 4 हो जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग को 15 पाई बाई 4 में हम लोग जोड़ देंगे प्लस 4 पाई। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और हम लोग यानी कितना चक्कर के वो आसपास है, जितना चक्कर होता है वही चक्कर हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको अब हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 एलसीएम मिलेगा, -15 पाई प्लस 16 पाई। हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए cot -15 पाई में 16 पाई जोड़ेंगे हम लोग तो पाई बाई 4 मिल जाएगा, और cot पाई बाई 4 का मतलब 1 होता है, इसलिए इसका भी मान 1 होगा। या हम लोग जो अभी पीछे बनाए हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, cot माइनस थीटा बराबर माइनस cot थीटा होता है,
उसका भी प्रयोग हम लोग कर करके ऐसे हम लोग बना सकते हैं, उस रूप में लिख करके 2n पाई प्लस थीटा के रूप में या माइनस थीटा के रूप में लिख करके वैसे भी हम लोग बनाएंगे तो इतना ही आंसर आएगा। आपकी किताब में यही मेथड दिया गया है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग आगे जो हम लोग को सूत्र सिद्ध करना है वो हम लोग सूत्र सिद्ध करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।